हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स में लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसके पूर्व में आपको 2 वीडियो दिए जा चुके हैं। इसमें एक वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री में समझा कि किस प्रकार से समकोण त्रिभुज में लंब और आधार निश्चित करते हैं, कर्ण कैसे पता करते हैं, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में देखी हैं। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इसके बारे में चर्चा की है। और अब इस वीडियो में हम लोग आपकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसका कोण बी क्या है? समकोण अर्थात 90 अंश का कोण है। और ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, फर्स्ट पार्ट हमने लिया, सेकंड पार्ट आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन की बात करें तो उसमें होता है लंब बटे कर्ण, दो भुजाओं का अनुपात होता है लंब और कर्ण का। कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ कर्ण तो आपको पता ही नहीं है। अगर हम ए की बात करें तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। सी की बात करें तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमारे पास लंब और आधार तो मालूम हो जाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं मालूम। तो कर्ण से कैसे मालूम करें? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर है आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखिए समकोण अगर बी पर बन रहा है तो बी के सामने की भुजा कौन सी हुई? AC। तो AC को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू आपके पास 24 है, तो 24 का स्क्वायर। BC आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है। और 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है। 7 का स्क्वायर आपको 49, दोनों को ऐड कर दीजिए 625 आता है। AC का स्क्वायर आपका 625 यानी 625 के बराबर है। तो आप AC जो है दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल लें तो इसके AC स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? AC आ जाएगा। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। अर्थात AC की जो लंबाई वो कितने सेंटीमीटर की है? 25 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई आपको आ गई। अब आप देख सकते हैं इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार हमें पहले से ज्ञात था, कर्ण हमें ज्ञात नहीं था, तो कर्ण हमने ज्ञात कर लिया। तो आगे जितने भी ऐसे क्वेश्चन अगर सिंपल वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसमें आपको दो भुजाएं मालूम हो जाएंगे, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना होगा। उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल करना है। हो सकता है आपको कर्ण मालूम हो, लंब मालूम हो, आधार ज्ञात करना हो, या हो सकता है कर्ण मालूम हो, आधार मालूम हो, आपको लंब ज्ञात करना हो। तो इस तरीके से कोई भी दो भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना, तो उसके लिए आप हमेशा ही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए हम देखते हैं जो हमें ज्ञात करना है साइन और कॉस के। यहाँ पर देखिए ए आने का मतलब क्या है कि आपके पास जो ए न्यून कोण है उसके लिए आपको देखकर पहचानना पड़ेगा कि लंब कौन सी भुजा है और आधार कौन सी भुजा। क्योंकि इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है कि लंब और आधार कोण के आधार पर बदल सकते हैं। तो जैसे कोण ए के लिए अगर हम कहें तो कोण ए के लिए क्या हो जाएगा? सामने भुजा लंब BC, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? आधार। और ये तो कर्ण ही है। तो लंब जो है आपके पास BC है जो कि 7 सेंटीमीटर है, और आधार आपकी AB है जो कि 24 सेंटीमीटर। तो अब साइन ए, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और लंब देखिए आपको यहाँ पे क्या है? BC है, और कर्ण का क्या है आपका? AC है। तो अर्थात BC बटे AC। BC की लंबाई कितनी? 7 है, और AC की लंबाई कितनी? 25। तो 7/25। आगे कोई आपको मात्रक नहीं लिखना। ऐसा मत सोच लीजिए कि AB सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। तो आपको यहाँ आगे कोई मात्रक नहीं लिखना, केवल आपका आंसर आपका 7/25 ही आएगा। फिर cos A की बात करते हैं तो आधार बटे कर्ण होता है। ये आपको याद हो जाएगा, कल भी हो जाएगा कि लाल बटे कर्ण का आपको याद कर लेना है। और आधार बटे कर्ण, अब आधार देखिए क्या है? आधार है AB और कर्ण है आपका AC। तो AB बटे AC, AB की लंबाई कितनी है? 24 है, और AC की लंबाई कितनी है? 25 है। 24/25 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ज्ञात था जिसकी दो भुजाएं ज्ञात थी, और इसी भुजा हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर ली। और उसके पश्चात आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी न्यून कोण के लिए पूछा जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो कोण A के लिए पूछा जाए, चाहे न्यून कोण C के लिए पूछा जाए, या फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस के अतिरिक्त भी जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात उनका भी मान पूछा जाए तो उससे हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारा मेन काम हो चुका है। तो इनका यही रात का इस्तेमाल होगा प्रत्येक।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी लगभग इसी प्रकार का है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफर कर दिया गया है। क्या अंतर है? तो देखिए त्रिभुज इसमें दिया गया समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें Q आपका समकोण है, इसमें PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, PR की लंबाई आपकी 13 सेंटीमीटर। तो PR आपका क्या है, कर्ण का काम कर रहा है, क्योंकि Q के ठीक सामने है। तो और Q पर 90 अंश कोण बन रहा है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये जो आपकी भुजा ये क्या है, कर्ण है। ये भुजा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण हो गया आपका। अब हमारे पास QR नहीं है, तो QR ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका कर्ण है, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर 169, PQ आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर 144, और Q स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 144 को आप उधर दे देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 169 माइनस 144 यानी कि 25 आ जाएगा। 25 तो QR का स्क्वायर 25, और दोनों पक्षों को अगर वर्गमूल लिया जाए, इधर आप QR आ जाएगा, उधर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हम हमारे पास जो हमें मान ज्ञात करना था वो किसका था, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना था। यानी कि आपको यहाँ पर P और R देखिए दोनों न्यून कोण है, तो एक बार कोण P लेना होगा, उसके लिए आपको tan का मान निकालना है, और एक बार कोण R के लिए आपको लेना होगा, तो उसमें cot R का मान निकालना है। तो tan P के लिए देखिए, आप P के लिए देखिए, तो P के ठीक सामने क्या है, QR, और QR जो है क्या कहलाएगी, P कोण के लिए लंब कहलाएगी, और ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार। और tan का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। दूसरे हम देखिए लिखा है tan P बराबर लंब बटे आधार, और लंब का काम कौन कर रहा है, QR कर रहा है, ब्रैकेट में लिख दिया, और आधार का काम कौन कर रहा है, PQ कर रहा है। QR का मान हमने अभी निकाला 5, तो 5 बटे 12। cot R की बात करें तो cot R जो होता है वो आधार बटे लंब हो जाता है, और अगर हम R की बात करें तो R के लिए लंब क्या हो जाएगा, ठीक सामने वाली भुजा PQ को क्या कहेंगे, R के लिए लंब कहेंगे, और QR को क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आधार क्या है, QR है, और लंब क्या है, PQ है। तो QR का मान आपके पास आपने निकाला 5, और PQ का मान जो है 12। तो 5 बटे 12, ये भी 5 बटे 12 ये भी आ जाता है यहाँ पर। अब मान जो आपने निकालना था tan P माइनस cot R का 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 अर्थात 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार से था, कोई विशेष अंतर नहीं आया था, क्योंकि हमें अलग से इसका मान ज्ञात करने के लिए कह दिया गया, तो हम दोनों का मान ज्ञात कर लिया, और बाद में उनको घटा दिया, घटाने पर तो 0 आ गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर। अब देखिए क्या है कि इन दो क्वेश्चंस में एक समानता ये थी कि आपको समकोण त्रिभुज बता दिया गया था, और समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं ज्ञात थी, तीसरी भुजा हमने ज्ञात की, फिर उसकी सहायता से कोण में अनुपातों का मान ज्ञात किया। अब यहाँ पर है कि हमें त्रिभुज नहीं बताया जाएगा, हमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात बता दिया जाएगा, और शेष का मान पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि sin A का मान आपको बताएगा 3/4 है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ उन्होंने समकोण त्रिभुज की चर्चा नहीं की है कि कौन सा समकोण त्रिभुज, उसकी भुजाएं क्या हैं, तो यहाँ हमें अपने तरफ से एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ कि sin A बराबर 3/4, तो sin क्या होता है, किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर हम सीधे बात करें, लंब के ठीक सामने 3 है, और कर्ण के ठीक सामने क्या है, 4 है। तो हमें ऐसी एक त्रिभुज बनाना चाहिए जिसका लंब और कर्ण की भुजाओं का अनुपात कितना आ जाए, 3 और 4 आ जाए। हम एक को 6 कर दें, एक को 8 कर दें, ऐसा भी हो सकता है, दोनों को 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, या सिंपल तौर पर आप जितनी हुए उतना ही रख सकते हैं कि लंब आपको 3 कर दीजिए, और कर्ण जो है आपका 4 कर दीजिए। तो जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर, एक त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें लंब जो है आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बात और जोड़ लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें लंब आपका 3 रहेगा, और कर्ण जो है आपका 4 रहेगा। अब B कोण समकोण रहेगा। अब अगर A की बात करें यहाँ पर, तो कोण A के लिए ठीक सामने भुजा कौन सी है, BC, तो BC क्या कहलाएगी, यहाँ पर लंब कहलाएगी। तो लंब कितना है, 3, यहाँ देख सकते हैं आपने, हमने लिख लिया है BC को 3 कर दिया है, और कर्ण तो 90 अंश के ठीक सामने भुजा अर्थात AC जो कि आपका 4 है। अब आधार एक कोण A के लिए आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, AB हो जाएगी, तो AB हमें ज्ञात नहीं है, तो अब हम AB को ज्ञात करें। अब आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ स्टेप क्या मालूम, ये स्टेप करने के बाद, 2 स्टेप करने के पश्चात हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है इन्हीं पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन के तरीके आ जाता है। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल से तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी
AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर। AC आपके पास 4 था तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, BC आपके पास 3 था 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस AB का स्क्वायर 16 माइनस 9 अर्थात 7 आ जाता है। तो AB का मान कितना आ जाता है, √7 आ जाता है। अब cos A की बात करें तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है। आधार आपको देखिए A के लिए आधार क्या है, AB है, तो AB और कर्ण जो है आपका यहाँ क्या AC, AB बटे AC, AB का मान हो गया √7 और AC का मान हो गया 4, तो √7/4 आ जाता है। tan A का मान हमें ज्ञात करना है तो लंब बटे आधार होता है। A के लिए लंब क्या है, BC है और आधार क्या है AB, तो BC बटे AB, देखो हमने लिख दिया लंब ब्रैकेट में BC और आधार और ब्रैकेट में AB। BC का मान आपके पास 3 है और AB का मान आपके पास √7, 3/√7। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर आपको मान पूछा जाए तो हमारी कोई समस्या नहीं है। ये तीनों अगर इस क्वेश्चन में हम तुलना करें तो थोड़ा सा ही अंतर है, शुरुआत में ऊपर के 2-3 स्टेप का अंतर है, बाकी उसके बाद दोनों को करने का मेथड सेम हो जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं चौथे नंबर 5वें नंबर जो आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए, इस क्वेश्चन को किया, तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा अलग था और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल में भी लगा हुआ है, तो आप एग्जांपल वाले क्वेश्चन को यहाँ पर जो ये क्वेश्चन बताया जा रहा है दोनों क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिए, वहां उस क्वेश्चन को भी आप बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। कुछ लोग तो सोचते होंगे cos A बराबर cos B, cos से cos को कैंसिल कर दो तो A बराबर B, तो वैसे भी आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना, ये बात गलत हो जाएगी आपकी कि आप cos से cos को कैंसिल कर दे, इस प्रकार से नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया है कि A और B जो हैं वो एक ही त्रिभुज के न्यून कोण है, ऐसा तो बताया नहीं गया है ना कि एक ही त्रिभुज के न्यून कोण है। A कोण दूसरे त्रिभुज का हो सकता है और B कोण दूसरे त्रिभुज का हो सकता है, इसलिए हम इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करेंगे। तो देखिए दो समकोण त्रिभुज हमने लिया, एक में A रहेगा एक में B रहेगा, हमने लिखा है यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज AMN और BKT इस प्रकार बनाते हैं कि cos A बराबर cos B हो जाए। शर्त क्या है यहाँ पर कि cos A बराबर cos B हो, हमने दो त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब आपका देख सकते हैं M यहाँ पर समकोण है तो कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी AM, यहाँ आपका K अगर समकोण है तो कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी BT हो जाएगी। तो अब cos A का अगर हम मान निकालें आधार बटे कर्ण, A के लिए आधार क्या हो जाएगा AM और कर्ण क्या है AM cos B की बात कर रहे हैं, cos B के लिए आधार क्या है आपका B के आधार हो जाएगा और लंब जो है आपका KT हो जाएगा, तो अर्थात BK बटे BT, तो BK बटे BT आ गया। चूंकि ज्ञात है कि cos A बराबर cos B, तो क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि cos A बराबर cos B है। cos A का मान क्या है AM/AN है और cos B का मान क्या है BK/BT। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कार्य करते हैं, क्या करते हैं देखिए आप BK इसके अंश में है और AN आपका इसके हर में लिखा हुआ है, तो AN को आप उधर भेज दीजिए और BK को इधर भेज दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप एक प्रकार से पीरियड गुणा कर रहे हैं, एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं पीरियड गुणा कर रहे हैं, मतलब अगर AN गुणे BT बराबर AN गुणे BK भी तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इधर आप देखिए BK क्या है गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, इधर BT गुणे में है इधर भाग में पहुंच जाएगा, तो मिलाकर के यही आ जाएगा। आप केवल अगर सिंपल करें डायरेक्ट करने की बात करें तो AN उधर भेज दीजिए BK को इधर भेज दीजिए, तो क्या बन गया AM/BK बराबर AN बटे BT, और इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया, वो कांस्टेंट आप कुछ भी मान लीजिए ABCD कुछ भी, हमने यहाँ पर स्मॉल q मान लिया है, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर अंश में एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और हर में दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हो जाए। अगर हम दोनों के अंश की बात करें AM और AM और AM जो है इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, और हर की बात करें तो BK और BT, BK और BC दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम यही चाहते थे कि अंश में एक त्रिभुज की भुजाएं हो जाएं और हर में दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हो जाएं, इसलिए हमने इसका पक्षांतर लिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा आपको पता चल जाएगा आगे। अब यहाँ से अगर हम BK का पक्षांतर करें Q के साथ तो क्या हो जाएगा, Q की तरफ भाग में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो AM बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू BK, और इसी प्रकार AN बटे BT है तो BT उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो AN बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू BT आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको AM और AN यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं AM और AN इन दोनों का मान
जो आया है क्यू बी के और क्यू बी टी वो किस त्रिभुज की भुजाओं के पदों में ज्ञात हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हमने लिया ए एम एन ले लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तथा इसी में यहाँ पर एन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए एन का मान क्या रखेंगे क्यू बी के रख देंगे और ए एन का मान क्या रख देंगे क्यू बी टी रख देंगे। तो हमने आगे लिख दिया है कि एम स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर में ए एन और ए एन का मान रखने क्या प्राप्त होगा, ए एन के स्थान पर क्या रखना q इंटू बी टी और ए एन के स्थान पर q इंटू बी के। तो जब स्क्वायर करेंगे तो q का स्क्वायर अलग हो जाएगा b t का स्क्वायर अलग हो गया, इसी प्रकार से q का स्क्वायर अलग हो गया b k का स्क्वायर अलग हो गया। अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों में q स्क्वायर क्या है कॉमन मिल रहा है आपको, तो कॉमन ले लिया गया q स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचता है b k ब्रैकेट में हमने बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा है देखिए b t का स्क्वायर माइनस b k का स्क्वायर। अब देखिए b k का स्क्वायर b t का स्क्वायर माइनस बी के का स्क्वायर। अगर ध्यान इसमें हम समकोण त्रिभुज में इस वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करें तो अगर हम कहें kt का स्क्वायर बराबर क्या होगा तो आप जानते हैं bt स्क्वायर माइनस bk स्क्वायर होता है। इसीलिए जहां पर लिखा bt स्क्वायर माइनस bk स्क्वायर वहां हम क्या लिख सकते हैं kt का स्क्वायर। देखिए हमने यहां लिख दिया है कि समकोण त्रिभुज bkt में समकोण त्रिभुज bkt में कि k आपका समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा bt का स्क्वायर bt का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस bk का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा kt के स्क्वायर बराबर। तो जहां पर इस ब्रैकेट में लिखा हुआ bt स्क्वायर माइनस bk स्क्वायर उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं kt का स्क्वायर हम रख देते हैं। तो जब यहां kt का स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा mn का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर इनटू kt का स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लिया जाए तो वर्गमूल का चिन्ह और आपका वर्ग का चिन्ह दोनों हट जाएंगे, वर्ग भी हट जाएगा तो क्या बचेगा इधर से mn और इधर से q और इधर से bt। तो अर्थात mn बराबर क्या हो जाएगा q इंटू बी टी। तो अगर हम q का मान निकालें तो क्या बी टी आपको भाग में चला जाएगा क्योंकि इधर गुणे में है, तो mn बटे बी टी बराबर क्या आ जाएगा q। q का मान देखिए इसको हम अगर समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं तो q बराबर क्या है am बटे bk और an बटे bt। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर कि समीकरण 1 से q का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में q का मान कितना है am बटे bk बराबर an बटे bt। अब अगर आप इस दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो अंश में अगर हम बात करें यहाँ पर am ये इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और हर की बात करें तो bt bk और bt यहाँ पर आपका mn बटे bt आ गया और इधर आपका am बटे bk हो गया और an बटे dt हो गया, an बटे bt mn बटे bt mn बटे kt ये आपका यहाँ पर kt था गलती से लिख दिया है तो kt आ गया इसको kt mn बटे kt बराबर am बटे bk और an बटे bt आ गया। यहाँ पर हमने q का मान रखा है ऊपर से उठा करके, अब ये तीनों बराबर हो गए। तो अंश में अगर आप देख रहे हैं तो इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और हर में अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और समरूप का ये चिन्ह है आपका त्रिभुज का चैप्टर में है त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AMN समरूप हो जाएगा BAN समरूप त्रिभुज BKD। S का मतलब साइड अर्थात भुजा समरूपता से तीनों भुजाएं क्या हैं समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। हमने लिखा भी है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान हो जाते हैं। इसलिए AMN का कोण A और BKD का कोण B आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, अर्थात कोण A बराबर कोण
बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये रिजल्ट सिद्ध हो गया। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड और आपके बुक में जो उदाहरण में लगा हुआ उसको थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है यहाँ से, तो कोई बात नहीं, आपको जो भी मेथड आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, जो जिस पर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, जो मेथड आप सीख पाएँ, उससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने 4 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके आधार पर शेष बचे क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करें और साथ ही साथ पुराने क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। धन्यवाद।